तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। मौजूद सामिनी किराम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज की अजीमुशान इजलास मुहिब्बे गिरामी आली जनाब जुमा भाई ने अपनी दुख्तरे नेक अपनी शहजादी की शादी के हसीन मौके पर इस अजीमुशान बज़्म रसूल का एहतमाम किया है, जिसमें हम और आप शिरकत की सादत हसना हासिल कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है अल्लाह अकबर कि आज के इस दौरे पुरफितन में अक्सर व बेशतर बल्कि 99% लोग अपनी शादियों में, अपने बच्चों की शादियों में अल्लाह अकबर महफिल रसूल का एहतमाम नहीं करते हैं, जिक्र रसूल की महफिलें नहीं सजाते हैं, बल्कि 99% लोग अपनी शादियों में, अपने बच्चों की शादियों में जो है नाच गाने का एहतमाम करते हैं, डीजे लगाते हैं अल्लाह अकबर, और बुराइयों की महफिलें सजाते हैं और डीजे लगा करके अपने घर की लड़कियों का डांस करवाते हैं, अपने घर के लड़कों का डांस करवाते हैं अल्लाह अकबर, और फिर बुराइयों का बाजार गर्म होता है अल्लाह अकबर, गुनाहों का मेला लगता है। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमा भाई को, मैं इनके पाकीज़ा ख्यालात को सलाम करता हूँ, मैं इनके हौसलों को सलाम करता हूँ, मैं इनके बुलंद ख्यालात को सलाम करता हूँ कि इस दौरे पुरफितन में भी जहाँ पे हर तरफ जो है शादी के मौके पर डीजे बजाए जाते हैं, इन्होंने ऐसे माहौल में भी और ऐसे माहौल में रहने के बावजूद भी अपनी बच्ची की शादी पर डीजे नहीं लगाया है अल्लाह अकबर, अपनी बच्ची की शादी पर जो है नाच गाने का प्रोग्राम नहीं रखा है, बल्कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी की सुन्नत की तकमील के लिए अपनी बच्ची की शादी करा रहे हैं, उसी नबी के नाम की महफिल सजा दिया है, उसी नबी के जिक्र का बस जिक्र की महफिल सजा दी है अल्लाह अकबर। हम सब मिलकर के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिक्र रसूल के सदके में इनकी बच्ची को दुनिया की सारी खुशियां अता फरमाए, इनकी बच्ची की उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह इनकी बच्ची को बुरी नजरों से महफूज फरमाए, ये बच्ची जिस घर में जाए वो घर आबाद हो जाए अल्लाह अकबर, और इनका ये रिश्ता हमेशा आबाद रहे, ये शादी खाना आबादी बन जाए मेरे प्यारे। लेकिन यहीं पर रुक कर मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, जो लोग अपनी शादियों में, अपने बच्चों की शादियों में, अपने बेटे की शादी में या अपनी बेटी की शादी में या अपने भाइयों की शादियों में या खुद अपनी शादी में डीजे लगाते हैं और डीजे लगा करके अपने घर की औरतों का डांस करवाते हैं, अपने घर की बेटियों को नचवाते हैं, मैं ऐसे लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ जब तुम्हारी एक 18 साल की बेटी या 22 साल की बेटी, और वो भी नए कपड़े, पारी कपड़े पहनकर ब्यूटी पार्लर में मेकअप करके डांस करती है अल्लाह अकबर, तो फिर पूरा मोहल्ला जो कभी तुम्हारे दुख में नहीं आता, जो कभी तुम्हारे दर्द में नहीं आता, जो कभी तुम्हारी मुसीबत में नहीं आता, जो कभी तुम्हारी बीमारी में तुम्हारी इयादत के लिए नहीं आता, लेकिन तुम अपनी शादी में डीजे लगाते हो, और जैसे ही तुम्हारी बेटियां डीजे पे नाचती है अल्लाह अकबर, तो तुम्हारे समाज का वो नौजवान जो कभी तुम्हारे घर के दरवाजे पर भी नहीं आया, वो उस दिन तुम्हारी बेटियों का नाच देखने के लिए आ जाते हैं, उस दिन तुम्हारी बेटियों का डांस देखने के लिए आ जाते हैं, और इतनी भीड़ लग जाती है, इतना मजमा हो जाता है, इतना रश हो जाता है अल्लाह अकबर, फिर डांस लगता है, इतना रश हो जाता है कि शादी करने वाला अल्लाह अकबर, महफिल सजाने वाला, डीजे लगाने वाला ये सोचता है कितनी भीड़ हुई थी मेरे डीजे में, कितनी भीड़ हुई थी मेरी शादी में अल्लाह अकबर, लोगों को देखकर कहता है ये मेरी कामयाब शादी रही है, महफिल मेरी कामयाब हो गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे समाज का वो नौजवान जो डीजे पर आता है अल्लाह अकबर, मिलाद में नहीं आता है, मेरे ख्याल से बारोई के हर फर्द को ये मालूम है कि अल्लाह अकबर जुमा भाई बारोई की मस्जिद का मुतवल्ली है, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को ये मालूम है कि मुतवल्ली साहब की बेटी की शादी है, और शादी पर उन्होंने तकरीर का अजीमुशान महफिल, अजीमुशान इजलास रखा है,
पर उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त अपने घरों में बैठे हुए हैं, बैठ करके कोई टीवी देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई गूगल के अंदर नंगी नंगी तस्वीरें जूम करके देख रहा है, कोई नंगी वीडियोस देख रहा है। लेकिन महफिल रसूल की आवाज, जिक्र रसूल की सदा उनके समातों से टकरा तो रही है, लेकिन महफिल में आने की तौफीक नहीं होती। लेकिन यहीं पर अगर मिलाद की जगह डीजे लग जाते, अगर यही मिलाद की जगह पर, तकरीर की जगह, नात ख्वानी की जगह पर अल्लाह अकबर डांस रखा जाता तो पूरा पारोई सिमट करके आ जाता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, जब शादियों में हमारी बेटियां नाचती है तो मोहल्ले के वो नौजवान जो आते हैं, आप क्या सोचते हो? आपकी मोहब्बत में आते हैं, आपके प्यार में आते हैं, आपके रिश्ते के बुनियाद पर आते हैं? नहीं, आपकी बेटियां जो नाच रही होती है ना, उस पर नजर डालने के लिए आते हैं। वो अपनी नजरों को जो है नाच देख करके अपनी नजरों को गर्म करते हैं और अपने ख्यालात के अंदर एक दुनिया आबाद करते हैं। याद रखो, मैं कहता हूं, वो भाई कितना बेशरम है, वो बाप कितना बेशरम है, वो बेटा कितना बेशरम है कि जिसकी माँ नाचती है, अल्लाह अकबर, और उसे शर्म नहीं आती। वो भाई कितना बेशरम है जिसकी बहन नाचती है और उसे शर्म नहीं आती है। वो बाप कितना बेशरम है जिसकी बेटी डांस करती है और उससे शर्म नहीं आती है। अल्लाह अकबर, आज लोग एक बहाना कर देते हैं, अल्लाह अकबर, जब उनसे पूछा जाता है शादियों में डीजे लगाना हराम है, ढोल बजाना हराम है, आतिशबाजी कराना हराम है, अल्लाह अकबर, पटाखा फोड़ना हराम है, तो बड़े ही प्यार से एक बहाना करते हैं, मौलाना ये शादी का माहौल है, ये खुशी का माहौल है, ये मुसर्रत शादमानी का माहौल है। अगर ऐसे वक्त में ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, ऐसा हसीन लम्हा बार बार नहीं आता है, अगर ऐसे मौके पर, खुशी के मौके पर हम नाचेंगे नहीं, डीजे नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, क्या खुशी के मौके पर हराम काम हलाल हो जाते हैं? याद रखना, जिस काम को अल्लाह वो रसूल ने हराम कर दिया है, चाहे वो गम का माहौल हो फिर भी वो हराम रहेगा, चाहे खुशी का माहौल हो फिर भी वो हराम रहेगा। और डीजे बजाने वालों, शादियों में अपनी बेटियों का नाच करने वालों, याद रखो, शादी सुन्नत रसूल है और सुन्नत रसूल की तौहीन रब को गवारा नहीं है। हमने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी शादियों को, अल्लाह अकबर, कितने ऐसे घरों को उजड़ते हुए देखा है, कितने ऐसे रिश्तों को टूटते हुए देखा है, जिन्होंने अपनी शादियों में ढोल बजा करके, डीजे लगा करके, डांस करवा करके अल्लाह वो रसूल को नाराज किया है। याद रखो बाराई वालों, याद रखो, जिस शादी में डीजे बजते हैं, जिस शादी में नाच होता है, जिस शादी में डांस होता है, वो शादी शादी नहीं, वो बर्बादी होती है। कितने अफसोस की बात है, आज जब बारात निकलती है तो बारात देख करके ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि ये मोमिन की बारात जा रही है या काफिर की बारात जा रही है। देखने वाला कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो हाल उधर की शादियों का है वही हाल इधर की शादियों का है। काफिर की शादी में भी ढोल बजता है, मुसलमान की शादी में भी ढोल बजता है, काफिर की शादी में भी पटाखा फोड़ा जाता है, मुसलमान की शादी में भी पटाखा होता है, काफिर की शादियों में भी बेटियां नाचती है, मुसलमानों की शादियों में भी बेटियां नाचती है। अब देखने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर शादी है कैसी। इसलिए बारोई वालों, मैं तुमसे कहता हूँ, शादी ऐसी रचाओ कि जब तुम्हारी बारात निकले तो देख करके लोग कंफ्यूजन ना हो, बल्कि तेरी बारात देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जो बारात जा रही है ना, ये गद्दारों की नहीं, नबी के वफादारों की बारात है, नबी के गुलामों की बारात है, नबी के आशिकों की बारात है। और बारोई वालों, अली अकबर सिद्दीकी का एक जुमला तख्तिए दिल पर लिख कर ले जाओ और इसे ले जा करके अपनी हर शादी में इस पर अमल करो कि अगर काफिर की शादी नाच गाने पर शुरू होती है और शराब पर खत्म होती है, तो बारोई वालों, तुम अपनी शादी को जिक्र खुदा से शुरू करो और जिक्र मुस्तफा पर खत्म करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आवाज दो भाई, माइक में दम नहीं लग रहा है, आवाज दो, इस आवाज बढ़ाओ इसमें, हाँ थोड़ा सा को रखो, आवाज बढ़ाओ, बोलो सुभान अल्लाह। और झूमकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, और लह के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे, आज एक बेटी की शादी के मौके पर यह अज़ीमुश्शान इजलास का एहतमाम किया गया है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे, आओ मैं चाहता हूँ कि एक बेटी की शादी है तो क्यों ना हम उस बेटी का जिक्र करें जिस बेटी के कदमों पर हमारी सारी बेटियां कुर्बान हो जाए, और वो है नबी की बेटी, बोलो सुभान अल्लाह। वो है हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे, आओ सैयदा फातिमा का जिक्र करते हैं। अल्लाहु अकबर। ताकि हमारे जुमा भाई की जो बच्ची है इनको सैयदा फातिमा का सदका मिल जाए, बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा की दुआएं मिल जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी मुख्तार कायनात है, अपने काशानाई अनवर में जलवागर है। नबी करीम के पास आपकी बीवी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई है। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी की वो बीवी है, वो ज़ौजाए मुबारका है। अल्लाह अकबर। जिससे हमारे नबी बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बेइंतहा प्यार करते थे। उलमा फरमाते हैं अल्लाह अकबर कि हजरत आयशा सिद्दीका को महबूबे रब्बुल आलमीन कहा जाता है। हजरत आयशा को महबूबे रब्बुल आलमीन कहा जाता है। हजरत आयशा का नाम जो है आपका हजरत आयशा है, लेकिन मेरे आका मुख्तार कायनात उसे प्यार से हुमेरा कह करके बुलाते थे, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आयशा के साथ नबी का ऐसा प्यार था, अल्लाह अकबर, कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद बयान करती है कि एक रोज में प्याले में पानी पी रही थी। इतने में मेरे नबी मुख्तार कायनात घर के अंदर तशरीफ लेकर आए। नबी ने देखा कि मैं पानी पी रही हूँ तो मेरे आका मुख्तार कायनात ने मुस्कुराकर फरमाया, आयशा पूरा पानी अकेले मत पी जाना, बल्कि थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी बचा करके रखना। माँ आयशा फरमाती है कि मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया और थोड़ा पानी अल्लाह के रसूल के लिए बचा कर रख दिया। अल्लाह के रसूल ने आगे बढ़कर प्याला मेरे हाथ से अपने हाथ में लिया और फिर अपने होठों के करीब लेकर गए। कौन से होठ? जिनके लिए मेरे इमाम फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उन होठों के करीब लेकर के जाते हैं और पीने से पहले इरशाद फरमाते हैं, आयशा ये तो बताओ तुमने प्याले में अपने होठ कहाँ रखे थे? हजरत आयशा ने निशानदही की तो हजरत आयशा फरमाती है प्याले में जहां मेरे होठ लगे थे मेरे आका ने अल्लाह अकबर उन्हीं निशान पर जो है अपने होठ लगा करके पीना शुरू कर दिया, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है आकाए करीम इतनी मोहब्बत करते थे, मुझसे इतना प्यार करते थे, अल्लाह अकबर। यही से हमको पता चलता है कि हमें भी अपनी बीवियों से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें भी अपनी घरवाली से प्यार करना चाहिए, हमें भी अपने वाइफ से जो है अल्लाह अकबर नरम बर्ताव करना चाहिए। आज लोग बीवी को नौकरानी समझते हैं, आज लोग बीवी को रखेल समझते हैं, आज कुछ लोग बीवी को पैरों की जूती समझते हैं। वो समझते हैं बीवी का मकाम अल्लाह अकबर यही है कि वो घर के कामकाज करती रहे, अल्लाह अकबर। घर में उनकी कोई इज्जत नहीं, उनका कोई वकार नहीं। देखो नबी ने अपनी बीवियों को कितना प्यार दिया है, नबी ने अपनी बीवियों को कितनी इज्जत दी है, अल्लाह अकबर। याद रखो आज कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बीवियों को मारते भी है, बीवियों को डराते भी है, बीवियों को धमकाते भी है, उन्हें डांटते भी है। याद रखो तुम जिस बीवी को डांट रहे हो ना उसने तुम्हारी मोहब्बत के खातिर अपने बाप को छोड़ दिया, तुम्हारी मोहब्बत के खातिर अपनी माँ को छोड़ दिया, तुम्हारी मोहब्बत के खातिर अपने घर के रिश्तेदारों को छोड़ दिया। जिस घर में 22 साल तक रही, जिस घर में 18 साल तक रही, एक पल में तुम्हारी मोहब्बत में उस घर को छोड़कर तुम्हारे बाहों में आ गई और अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। उसके बावजूद तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम बीवी पर अत्याचार करते हो, बीवी पर हाथ उठाते हो। याद रखो हर इंसान को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है, अपनी बेटी से प्यार होता है, लेकिन याद रख जिस
जो तुम्हारी बीवी है वो भी तो किसी की बेटी है ना, वो भी तो किसी के जिगर का टुकड़ा है ना, वो भी तो किसी की लाडली है ना। अल्लाह अकबर। इसलिए अपनी बीवियों का ख्याल रखा करो, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। बीवी पैरों की जूती नहीं है, बीवी तो दिल की रानी है। अल्लाह अकबर। उसे दिल में रखो, बीवी को दिल में रखो और माँ बाप को सर पे रखो। बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोगों की ये भी आदत है, बीवी आ गई तो माँ को भुला देते हैं, बाप को फरामोश कर देते हैं। याद रखो, ना बीवी तुमसे दूर होना चाहिए, ना माँ बाप तुमसे दूर होना चाहिए। माँ बाप का मकाम यह है कि उनकी जूतियां तुम्हारे सर का ताज हो। अल्लाह अकबर। और बीवी को दिल में रखो, उसे प्यार दो। एक औरत सिर्फ प्यार की भूखी होती है, मोहब्बत की प्यासी होती है, उसे कुछ नहीं चाहिए, ना दौलत, ना सरवत, ना मालो जर, ना सोना चांदी, ना कोई जेवर। एक औरत ना जेवर के लालच में रहती है, ना ही दौलत के लालच में रहती है। एक औरत बस ये चाहती है उसे प्यार दिया जाए, उसे मोहब्बत दिया जाए, उसे जो है अल्लाह अकबर एहतराम की नजर से देखा जाए। याद रखो, अगर तुमने बीवियों को प्यार और एहतराम दे दिया तो वो नौकरानी नहीं, पूरी जिंदगी खादिमा बनकर तुम्हारी खिदमत करती रहेगी। अगर तुम थूक भी दो तो वो जमीन पर गिरने भी नहीं देगी, वो अपनी हथेली पर ले लेगी। पर तुम प्यार दिखाओ तो सही, तुम मोहब्बत करो तो सही। दूसरे की बेटी को लाकर अत्याचार करना, उस पर जुल्म करना, ये इंसाफ के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है। बीवियों से मोहब्बत किया करो, बीवियों से प्यार किया करो। ये बीवियाई तो है जो तुम्हारे बच्चों को पाल करके जवान करती है। अल्लाह अकबर। तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा खाना तैयार होता है, तुम्हारे पहनने से पहले तुम्हारे कपड़े तैयार होते हैं। अल्लाह अकबर। तुम्हारे लिए पानी अल्लाह अकबर हाथ में लेकर के तैयार रहती है। उसके बावजूद भी कितना बेगैरत है वो इंसान जो अपनी बीवी को प्यार नहीं देता। देखो नबी ने कैसा प्यार दिया है, नबी ने कितनी मोहब्बत की है। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुख्तार कायनात ने अपनी बीवी हजरत आयशा से कितना प्यार किया है। माँ आयशा फरमाती है, अल्लाह अकबर, जब मैं दस्तरखान पर हम खाने के लिए बैठते थे, मेरे हाथ में कोई हड्डी आती थी, उस हड्डी को चूस कर मैं दस्तरखान पर रख देती तो मेरी चूसी हुई हड्डी को नबी फिर से उठाते और वो मेरी चूसी हुई हड्डी फिर नबी चूसने लगते और फिर चूस कर फरमाते, आयशा तुम्हें तो सही से हड्डी चूसना भी नहीं आता है। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए तो सही, नबी ने कितना प्यार किया है, कितनी मोहब्बत की है। हजरत आयशा फरमाती है, जब मेरी शादी हुई आका करीम के साथ, अल्लाह अकबर, तब घर के काम काज मुझे आते नहीं थे तो मेरे नबी अल्लाह अकबर मुझे काम सिखाया करते थे। अल्लाह अकबर। आज अगर हमारी बीवियों को काम ना आए ना, अल्लाह अकबर, तो आज का नौजवान कहता है कैसे तू मुंह उठा करके आ गई, तेरे बाप ने तुझे रोटी बनाना भी नहीं सिखाया, तेरी माँ ने तुझे कपड़े धोना भी नहीं सिखाया, तेरी माँ ने जो है अल्लाह अकबर घर के काम काज भी नहीं सिखाए। अल्लाह अकबर। सिर्फ बिठा बिठा करके तुझे खिलाया है। अल्लाह अकबर। और तू बैठ कर 18 साल तक खाती रही, तुझे रोटी नहीं आती है बनाना। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे नबी ने माँ आयशा को ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि माँ आयशा खुद फरमाती है, मुझे काम नहीं आते थे तो नबी काम सिखाते थे। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। और माँ आयशा फरमाती है, आज कुछ लोगों की आदत होती है, अगर मियाँ बीवी में अनबन हो जाए, दुनिया में कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है, कोई भी मियाँ बीवी ऐसा नहीं है जिसके आपस में लड़ाई ना हो, जिसके आपस में झगड़ा ना हो। अल्लाह अकबर। अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। अल्लाह अकबर। लेकिन मियाँ बीवी में झगड़ा होता है ना, अल्लाह अकबर, तो मियाँ क्या सोचता है, अल्लाह अकबर, कि मैं क्यों बीवी को मनाने जाऊं, मैं क्यों बीवी के सामने झुकूं, मैं क्यों बीवी का अल्लाह अकबर कहूं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अल्लाह अकबर। नहीं, आज का नौजवान बीवी के सामने झुकना नहीं चाहता, बीवी को इंप्रेस नहीं करना चाहता, वो अपने आना की खातिर रहता है। वो सोचता है कि बस मेरी बीवी आकर के झुकेगी, वो जो है मुझसे माफी मांगेगी, वो सॉरी बोलेगी, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। लेकिन माँ आयशा क्या फरमाती है,
जब मैं कभी रूठ जाती थी तो नबी मुझे मनाया करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। नबी मुझे राजी किया करते थे। अल्लाह अकबर। नबी ने इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया। बारोई वालों, अब अली अकबर सिद्दीकी का एक हसीन जुमला यहाँ से लेकर के जाओ। अल्लाह अकबर। आज कुछ लोग क्या सोचते हैं, अगर कोई बीवी का झूठा खा ले तो क्या सोचता है, ये तो बीवी का गुलाम बन गया है। कोई बीवी का काम काज कर दे तो सोचता है ये बीवी का गुलाम बन गया है। कोई बीवी की दिलजोई करे तो सोचता है ये बीवी का गुलाम बन गया है। कोई बीवी का हेल्प करे घर के काम काज में तो सोचता है ये बीवी का नौकर बन गया है। बारोई वालों सुनो, बीवी का झूठा खाना, बीवी की मदद करना, घर के काम काज में बीवी का हेल्प करना, ये जोरू के गुलाम का तरीका नहीं है, ये तो नबियों के इमाम का तरीका है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। और जमकर बोलो अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। मेरे नबी मुख्तार कायनात अपनी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ फरमा है। इतने में मेरे आका मुख्तार कायनात अपनी सबसे पहली बीवी हजरत खदीजा, अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र करते हैं। वो खदीजा जिनके लिए मेरे इमाम फरमाते हैं कि सीमा, पहली माँ, कहफे अमनो अमा, वो हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। मेरे नबी मुख्तार कायनात अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र अपनी बीवी हजरत आयशा के पास कर रहे हैं। तो हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप क्या उस बूढ़ी खदीजा का जिक्र बार बार करते रहते हैं। इतना कहना था कि मेरे नबी का चेहरा अनवर मुतगय्यर हो जाता है, रंग चेहरे का बदल जाता है। इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, आयशा मैं उस खदीजा का जिक्र क्यों ना करूं जिस खदीजा के जरिए अल्लाह ने मुझे फातिमा जैसी बेटी दिया है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं मैं उस खदीजा का जिक्र क्यों ना करूं जिस खदीजा के जरिए अल्लाह ने फातिमा जैसी बेटी दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे नबी मुख्तार कायनात अल्लाह अकबर। एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और हाजिर होकर कहने लगी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह आपके यहाँ पर अगर अब की बार बेटा आया तो आप मुझे क्या देंगे। मेरे नबी मुख्तार कायनात के यहाँ अब तक 3 बेटियां पैदा हो चुकी थी। अल्लाह अकबर। माँ खदीजा चौथी बार हमल से है। औरत ने आकर कहा आका आपकी बीवी हजरत खदीजा हमल से है, उम्मीद से है, प्रेग्नेंट है, 3 बेटियां आपके घर में ऑलरेडी आ चुकी है। ए अल्लाह के रसूल, अगर अब की बार आपके यहाँ बेटा आया तो आप मुझे क्या अता करेंगे। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह अकबर कि तू जो मांगेगी मैं वही अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। तेरी मर्जी के मुताबिक तुम्हें दिया जाएगा, तेरी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें अता किया जाएगा। अल्लाह अकबर। वो औरत वक्त का इंतजार करती रही, यहाँ तक कि जब वो वक्त आया अल्लाह अकबर तो फिर वही औरत, वो वक्त आया अल्लाह अकबर, और अल्लाह ने अपने हबीब के यहाँ 3 बेटियां पहले से थी, फिर अल्लाह ने फजल फरमाया और चौथी भी बेटी अता फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। चौथी भी बेटी दिया। अल्लाह अकबर। और हजरत सैयदा फातिमा की विलादत हुई तो फिर वही औरत भागती हुई आका करीम के पास आई और आकर कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे कहा था अगर आपके घर में बेटा पैदा होगा अब की बार तो आप मेरी मर्जी के मुताबिक अता करेंगे, लेकिन आका आपके घर में आपके घर में अगर बेटा पैदा होगा तो आप मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे अता करेंगे, लेकिन ये अल्लाह के रसूल आपके घर में बेटा नहीं बल्कि बेटी आई है। अल्लाह अकबर। आपके घर में बेटे का जन्म नहीं बल्कि बेटी का जन्म हुआ है, अब मेरा क्या होगा। मेरे आका मुख्तार कायनात ने मुस्कुराया, मुस्कुरा कर फरमाया ए चच्ची जान, अगर बेटा पैदा होता तो मैं आपकी मर्जी के मुताबिक आपको अता करता, पर आप बेटी की पैदाइश की खुशखबरी लेकर के आई हो तो सुनो, बेटी की पैदाइश पर मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं। बोलो 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 सुभान अल्लाह। आप लोग कैमरे की तरफ मत देखो यार, क्या जरूरत है उधर देखने की, सब उधर मुड़ मुड़ के देख रहे हो।
मैं अपना खूने जिगर पेश कर रहा हूँ, मैं अपने दिल का दर्द, मैं ये कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बारोई वाले मुझे बार बार याद करते हैं तो कल हो के ये कोई कह ना पाए कि अली अकबर सिद्दीकी बार बार आता भी है पर हमारी कौम को कुछ हासिल तो होता नहीं है, कुछ सीखने को मिलता तो नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, जो कौम को चाहिए वही माल दे रहा हूँ, वही मटेरियल पेश कर रहा हूँ। अब मटेरियल मैं आपको दे चुका हूँ, आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए और उस पर अमल कीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी मुख्तार कायनात के यहाँ चौथी बेटी सैयदा फातिमा की विलादत होती है। फातिमा की विलादत पर नबी जन्नत बांट रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों को मैं टच इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। अल्लाह अकबर। इसलिए अगर टच करूँ तो वक्त उसी में निकल जाएगा। आप बगैर टच किए वो इशारे में बोलते जाओ ना यार। बोलो सुभान अल्लाह। देखो जब मैं बोलूं तो आप चुप रहो, जब मैं चुप हो जाऊं तो आप लोग बोलना शुरू कर दो और बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि यार पहली बार आया हूं, क्या अपना इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा आपको? तारुफ की जरूरत ही नहीं है, पुरानी पहचान है हमारी। आप लोग बार बार हमें याद करते हैं, हम आपकी मोहब्बत में हाजिर हो जाते हैं और जब भी आते हैं तो कुछ नया लॉन्च करते हैं आपके सामने। बोलो सुभान अल्लाह और झूमकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे मेरे नबी मुख्तार कायनात की 3 बेटियां पहले सी थी, चौथी भी बेटी आती है। अल्लाह अकबर। जैसे ही आकाए करीम को खबर दी गई आका आपके यहाँ पर बेटी की पैदाइश हुई है, तो मेरे नबी भागते हुए घर के अंदर दाखिल होते हैं और अपनी बेटी को मेरे आका मुख्तार कायनात अपनी गोद में लेते हैं। अल्लाह अकबर। और बड़े ही प्यार से अपनी बेटी का चेहरा देखते हैं। देखते ही देखते नबी की आंखें अश्कबार हो जाती है, नबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सैयदा खदीजा ने कहा मैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह क्या बात है, चौथी बेटी आई है आपकी आंखों में आंसू ये कैसे है? अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया खदीजा ये गम के आंसू नहीं है, ये तो खुशी के आंसू है। मेरे रब ने कितना करम किया है कि चौथी बेटी दिया है, लेकिन खदीजा जरा मेरी बेटी को तो देखो, इसका चेहरा तो देखो, इसकी आंखें तो देखो, इसके होंठ तो देखो, इसके रुखसार तो देखो। ए खदीजा मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ गया कि मेरी बेटी को देखकर आज मुझे अपनी माँ आमेना की याद आ गई कि अगर आज मेरी माँ आमेना जिंदा होती तो मेरी माँ को मेरा बचपना याद आ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। बोलो सुभान अल्लाह। अगर मेरी माँ होती तो मेरा बचपना याद आ जाता, क्योंकि खदीजा देखो तो सही मेरी बेटी का चेहरा बिल्कुल मेरी तरह है। बोलो सुभान अल्लाह। उसकी आंखें मेरी तरह है, इसके रुखसार मेरी तरह है, इसके लब मेरी तरह है, इसकी पेशानी मेरी तरह है। और सैयदा फातिमा सिर्फ सूरत में रसूल कायनात की तरह नहीं थी, बल्कि मुहद्दिसीन लिखते हैं अल्लाह अकबर क्या अहले बैत में अल्लाह अकबर सबसे ज्यादा नबी से मुशाबिहत रखने वाली अगर कोई जात है अल्लाह अकबर, चाहे वो सूरत में हो, चाहे वो सीरत में हो, चाहे वो अखलाक में हो, चाहे वो किरदार में हो, चाहे वो रफ्तार में हो, चाहे वो गुफ्तार में हो, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो पीने में हो, चाहे वो उठने बैठने में हो, चाहे वो चलने फिरने में हो। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा फातिमा की जात रसूल कायनात से इस कदर मुशाबिहत रखती थी अल्लाह अकबर कि जब सैयदा फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का हबीब चल रहा है। फातिमा बोलती थी तो ऐसा लगता था आमेना का लाल बोल रहा है। फातिमा बैठती थी तो लगता था अल्लाह का रसूल बैठा हुआ है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह। ये है सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। मेरी घड़ी खराब है क्या? कितना हुआ? बोलो सुभान अल्लाह।
और झूमकर बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हाथों को अल्लाह। उठा करके ये या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और लाकर बोलो या रसूल रसूल अल्लाह। अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने फरमाया खदीजा मेरी बेटी बिल्कुल मेरे ऊपर गई है। माँ फातिमा बिल्कुल रसूल कायनात की तरह थी। यहाँ पर और भी कुछ बातें हैं दिलचस्प, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर, नहीं तो वो सारी बातें आज मैं आपकी खिदमत में रख देता। अल्लाह अकबर। फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा आका बेटी का नाम क्या रखेंगे, बेटी का नाम क्या रखेंगे। मेरे आका ने फरमाया खदीजा मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रख दिया है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। फातिमा रख दिया है। फातिमा ये वो मुबारक नाम है कि हज़रत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अशअतुल लिमात के अंदर लिखते हैं अल्लाहु अकबर के नबी ने फरमाया है कि फातिमा ये वो मुबारक नाम है कि ये मेरी बेटी का नाम है। जो इंसान अपनी बेटी का नाम मेरे नाम के, मेरी बेटी के नाम पर रखे, मुझे अपनी बेटी से भी प्यार है। और जो अपनी बेटी का नाम मेरी बेटी के नाम पर रखे, मुझे उस बेटी से भी प्यार हो जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लेकिन आज हम लोग नाम कैसे रखते हैं। पहले के दौर में बच्चे पैदा होते थे ना तो लोग भागते हुए मस्जिद में जाते थे, हजरत बच्चे की विलादत हुई है नाम दे दीजिए। खानका में जाते थे, पीर साहब बच्चे की विलादत हुई है नाम दे दीजिए। मदरसे में जाते थे, हजरत बच्चे की विलादत हुई है नाम दे दीजिए। लेकिन अब बच्चे पैदा होते हैं, ना मस्जिद में जाते हैं, ना मदरसे में जाते हैं, ना खानका में जाते हैं, ना पीर के पास, ना मुदर्रिस के पास, ना मौलाना के पास, ना इमाम के पास, किसी के पास नहीं जाते। बल्कि सीरियल में जो नाम सुनते हैं वही नाम रख देते हैं, फिल्मों में जो नाम सुनते हैं वही नाम रख देते हैं। अल्लाह अकबर। वो अखबारों में जो नाम पढ़ते हैं वही नाम रख देते हैं। मैंने एक शख्स से पूछा भाई आपने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है। बोला मैंने अपनी बेटी का नाम कैटरीना रखा है। मैंने कहा ये कैसा नाम है। बोला आपने नहीं सुना है। मैंने कहा नहीं सुना है। बोला आपको नहीं मालूम कैटरीना कैफ ये पूरा नाम है, मैंने सिर्फ कैटरीना रखा है। ये बंबई की एक हीरोइन है जिसे मिस वर्ल्ड का खिताब मिल गया है। बॉलीवुड में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिसके हुस्न का चर्चा है, हर नौजवान जिसके हुस्न पर मरने के लिए तैयार है, पूरा बॉलीवुड जिसके पीछे भाग रहा है वो कैटरीना है। मैंने उसके नाम पर अपनी बेटी का नाम रखा है। मैंने कहा बे सालिम तू कैसा मुसलमान है, तेरी गैरत मर गई, तेरी हमीयत सड़ गई, तू नाच कर रहा है तो बंबई की नाचने वाली कैटरीना पर नाच कर रहा है। अबे नाच करना है तो बंबई की कैटरीना पर नहीं, मदीने की फातिमा पर नाच करो, बगदाद की राबिया बसरिया पर नाच करो कि सब काबे का तवाफ करने जाते हैं, काबा राबिया बसरिया का तवाफ करता है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। और हाथों को उठाकर कहो या रसूल अल्लाह। अपने बच्चों के नाम अच्छे रखा करो। हम नाम रखने का अजीब स्टाइल है हमारे यहाँ पे, अजीब अंदाज है। अगर कोई बच्चा काला पैदा होगा तो उसका नाम कालू रख देगा, और ज्यादा गोरा पैदा होगा तो उसका नाम भूरा रख देगा। ये क्या है भाई, ये कैसा नाम रख रहे हैं। बच्चों के नाम अच्छे रखा करें। पर हमने देखा है कि हमारे बीच में कुछ दीवाने भी रहते हैं, कुछ आशिक भी रहते हैं कि अगर बेटा मुहर्रम में पैदा हुआ तो नाम हुसैन रख देता है। बोलो बोलो। मुहर्रम में पैदा हो बेटा तो नाम हुसैन रख देता है, शब्बीर रख देता है, हसन रख देता है। और अगर बेटा रजब में पैदा हो तो मोइनुद्दीन रख देता है, नवाज रख देता है, संजर रख देता है। अल्लाह अकबर। और अगर बेटा 11वीं में पैदा हो तो गुलाम गौस रख देता है, मोहियुद्दीन रख देता है। अल्लाह अकबर। और बेटा सफर में पैदा हो तो अहमद रजा रख देता है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी मुख्तार कायनात ने हम नाम रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जब नाम रखते हैं तो नाम रखने के पीछे भी कोई रीजन होता है, नाम रखने के पीछे भी कोई सबब होता है, कोई वजह
होती है, कोई कारण होता है। मेरे नबी मुख्तार कायनात ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा और वजह भी नबी ने खुद बता दिया, सबब भी नबी ने खुद बता दिया। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम जानना चाहते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा है? सहाबा ने कहा आका करम कीजिए, बता दीजिए ताकि उम्मत को पता चल जाए कि आपने बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा है। मेरे आका फरमाते हैं सुनो, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि इन्नमा सम्मैतु बिन्ती फातिमा लिअन्ना अल्लाह ताला फातिमाहा व मुहिब्बिहा मिनन नार। आका फरमाते हैं मेरे उम्मतियों, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि खुदा ने फातिमा को जहन्नम से आजाद कर दिया है और फातिमा से मोहब्बत करने वाले को भी जहन्नम से आजाद कर दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। बीच बीच में नारा लगाओ ताकि सांस लेने का मौका मिल जाए यार, क्योंकि मेरी गाड़ी नॉन स्टॉप चलती है। आप स्टॉप करेंगे तो ही स्टॉप होगा। बोलो सुभान अल्लाह और झूमकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा कर कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे नबी मुख्तार कायनात को अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत है, अपनी बेटी से कितना प्यार है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी कोई भी बाप कयामत की सुबह तक इतना प्यार बेटी को नहीं दे सकता जितना प्यार नबी ने अपनी बेटियों को दिया है, जितनी मोहब्बत नबी ने अपनी बेटियों को दिया है। मेरे आका फरमाते हैं मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। नबी हजरत सैयदा फातिमा से अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी जब कभी सफ़र पे रवाना होते हैं तो जिससे भी मिलना होता है पहले मिल लेते हैं, सबसे आखिर में बेटी से मिलते हैं और फिर सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। और जब वापस आते हैं ना, रिटर्न होते हैं, तो सबसे पहले बेटी से मुलाकात करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। सबसे आखिर में जाते वक्त मिलते हैं, आते वक्त सबसे पहले, ताकि ज्यादा देर तक बेटी से जुदाई ना रहे, ताकि ज्यादा देर तक बेटी से अल्लाह अकबर जो है, अल्लाह अकबर, बेटी से जुदाई ना रहे। मेरे आका अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करते हैं। जब मेरे नबी मुख्तार कायनात अपनी बेटी के घर में, मेरे नबी अपनी बेटी के घर में दिन में 2 मर्तबा बेटी की खबर लेने के लिए जाते हैं। कितनी मर्तबा? अरे बोलो, सब बोलो यार। कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा नबी बेटी की खबर लेने जाते हैं, बेटी का हाल पूछने जाते हैं, बेटी की खैरियत। अच्छा, बेटी का घर कहाँ था? मक्के में, मिस्र में, शाम में, इराक में, ईरान में, कहाँ था? अरे जहां नबी का घर है ना, दूसरा घर सैयदा फातिमा का था। दूसरा ही घर मौला अली सैयदा फातिमा का था। अल्लाह अकबर। अगर आज हमारी बेटी का घर हमारे पड़ोस में हो ना, दूसरा घर बेटी का हो, तो 6 महीने में हमारी बेटी से भी लड़ाई हो जाएगी। 6 महीने में दामाद से भी हमारी अनबन हो जाएगी। लेकिन नबी को कितना प्यार है, बोलो। दिन में कितनी बार? 2 मर्तबा बेटी से, बेटी का हाल पूछने जाते हैं, बेटी की खबर लेने के लिए जाते हैं। लेकिन आज लोगों का हाल तो ये है कि बेटियों की शादी कराते हैं, शादियों के बाद सोचते हैं बस रिलैक्स हो गया, फ्री, अब कोई टेंशन नहीं, सारी जिम्मेदारी मेरी खत्म हो गई। बेटी की शादी कराने के बाद सोचता बस मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब ना बेटी का हाल पूछता है, ना बेटी की खबर लेता है, ना बेटी की खैरियत लेता है। अल्लाह अकबर। ना बेटी के घर पे जाता है। अल्लाह अकबर। और क्या सो, कुछ बुढ़े तो ऐसे भी होते हैं, बेटी की शादी करा दी, बोला जिम्मेदारी खत्म हो गई, और उसके बाद मरने से पहले अपनी पूरी जायदाद अपने बेटों के नाम पर चुपके से कर देते हैं। याद रखो, ये जो तुम्हारी जायदाद है ना, उलमा यहाँ पर बैठे आप पूछ सकते हैं, बेटी की शादी के बाद भी तुम्हारी
तुम्हारी जायदाद में बेटी का हक बाकी रहता है। अल्लाह अकबर, बेटी को उसका हक देना जरूरी है, क्योंकि कुरान ने कहा है कि बाप की जायदाद में बेटे का भी हक है, बेटी का भी हक है। यह और बात है कि बेटे का हक बेटी से डबल है, और बेटे का हक बेटी से डबल इसलिए है कि बेटे के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बाप बाप की जिम्मेदारी बेटे के ऊपर है। अल्लाह अकबर, बहनें आएंगी जो है, और क्या कहते हैं कि बहनें आएंगी और जो है जब बहनें आएंगी, बहनों के बच्चे आएंगे, उसकी भी जिम्मेदारी बेटों के ऊपर है। रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करना है, उसकी भी जिम्मेदारी बेटे के ऊपर है। इसलिए इस्लाम ने बेटे का हिस्सा बेटी के मुकाबले में डबल रखा है। लेकिन बेटी का सिंगल तो है, लेकिन उसका देना जरूरी है। अगर कोई ये सोचे शादी करा दी तो उसका हिस्सा खत्म हो गया, नहीं नहीं, बेटी की शादी कराने से उसका जो तुम्हारी जायदाद में हिस्सा है वो खत्म नहीं होता है। अल्लाह अकबर, तुमने बेटी की शादी कराई ना, तो उसके बदले में मदीने वाले ने तो जन्नत की बशारत दी है। बोलो सुभान अल्लाह। शादी कराई है बेटी की, उसके बदले में जन्नत की खुशखबरी है। मेरे नबी मुख्तार कायनात है, सहाबा नबी के सामने बैठे हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हे मेरे सहाबा, जो अपनी 3 बेटियों की परवरिश करे और परवरिश करके शादी करा दे, जब कल कयामत का दिन होगा तो मोहम्मद अरबी उस बेटी, उस बाप की शफाअत करके अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। अपने फिर नबी ने अपनी इन दोनों उंगलियों को दिखाया और दिखाकर कहा, ये दोनों उंगलियां जैसे आपस में मिली हुई है, ऐसे ही वो बाप मेरे साथ करीब होकर जन्नत में जाएगा। जो 3 बेटियों की शादी करा दे। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे आपा माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो। आका, आपने कहा है, आपने फरमाया है 3 बेटी की शादी करा दे तो वो बाप जन्नत में जाएगा। ए मेरे आका, अगर किसी के पास 2 बेटी हो और वो 2 बेटियों की शादी करा दे तो आप उसके बारे में क्या फरमाते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, जो 2 बेटियों की शादी करा दे वो बाप भी मेरे साथ जन्नत में जाएगा। एक साहबी और खड़े हो गए, ए मेरे आका, जिसके पास सिर्फ 1 बेटी हो उसके लिए आप क्या फरमाते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, जो 1 बेटी की परवरिश करके शादी करा दे वो बाप भी जन्नत में जाएगा। इतने में एक साहबी और खड़े हो गए, ए मेरे आका, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो। आका, हमने आपका फरमान सुना, आपने फरमाया 3 बेटियों की शादी कराने वाला बाप आपके साथ जन्नत में जाएगा। 2 बेटियों की शादी कराने वाला बाप आपके साथ जन्नत में जाएगा। 1 बेटी की शादी कराने वाला बाप आपके साथ जन्नत में जाएगा। ए मेरे आका, आपकी उम्मत में कुछ ऐसे भी गरीब है, आपकी उम्मत में कुछ ऐसे भी जो है अल्लाह अकबर कम नसीब लोग हैं जिनके पास सिर्फ बेटी या बेटा है, बेटा, जिनके पास सिर्फ बेटे हैं, बेटियां नहीं है। तो ए मेरे आका, उन बाप, उन लोगों का क्या होगा? उनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे साहबा सुनो, जिसके पास सिर्फ बेटे हो, बेटियां ना हो, तो ऐसे लोगों को ये पैगाम पहुंचा दो, जिसके पास बेटे हो, बेटियां ना हो, वो दिल में ये तमन्ना कर ले, काश मेरे पास भी बेटी होती, मैं भी बेटी से प्यार करता, मैं भी बेटी से मोहब्बत करता, मैं भी बेटी की परवरिश करता। आका फरमाते हैं, बेटी ना हो, बेटी की तमन्ना कर ले तो वो बाप भी मेरे साथ जन्नत में जाएगा। बोलो और जमकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, लाकर बोलो अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी मुख्तार कायनात है। अल्लाह अकबर, बेटियों को कितना मकाम दिया है नबी ने, बेटियों को कितनी इज्जत दी है। अल्लाह अकबर, बेटियों का मकाम मेरे नबी मुख्तार कायनात ने कितना बुलंद किया है। अपनी बेटी के घर में दिन में कितने बार, अरे बोलो ना जल्दी से यार, 2 मरतबा जाते हैं। क्या करने? नाश्ता पानी खाने नहीं हो, खबर लेने के लिए जाते हैं। और उसके बावजूद भी बीच में सिर्फ 1 दीवार थी। कितनी दीवार? 1 दीवार। लेकिन नबी को बेटी से इतना प्यार कि उस 1 दीवार में भी नबी ने एक छोटा सा सुराख कर दिया था।
आज के माहौल के हिसाब से उसको खिड़की बोल लीजिए। एक छोटी सी खिड़की, एक छोटा सा सुराख किया था और उस पे दोनों तरफ से पर्दे लगे होते थे। 2 मर्तबा खबर लेते, उसके बावजूद भी नबी कभी कभी उस पर्दे के पास आते, सुराख के पास, पर्दा हटाते और हटाकर कहते, बेटी फातिमा। तो सैयदा फातिमा पर्दा हटाकर दौड़ती हुई उसी सुराख के पास आ जाती। अब्बू, अभी तो आप थोड़ी देर पहले आए थे, क्या बात है, क्या काम है? नबी फरमाते, बेटी कोई काम नहीं है, बस तुझे देखने का दिल कर रहा था। ओहो, इसमें इतना लुत्फ है कि आप उठा नहीं सके इस बात का मजा। बोलो सुभान। बस तुम्हें देखने का दिल कर रहा था। अल्लाह अकबर। कितना प्यार है नबी को अपनी बेटी से, कितनी मोहब्बत है नबी को अपनी बेटी से। एक दिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, घर में तशरीफ फरमा है और साथ में मौला अली मुश्किल कुशा भी है, हजरत सैयदा फातिमा भी है और नबी की गोद में एक तरफ इमाम हसन है, एक तरफ इमाम हुसैन है। अल्लाह अकबर। घर में सिर्फ यही 5 तन है और इन्हीं को पंजतन कहते हैं। बेदम यही तो 5 है, मकसूद कायनात, खैरुन निसा हसन हुसन मुस्तफ़ा अली। अल्लाह अकबर। घर में सिर्फ 5 है, छठा कोई भी नहीं है। नबी, अली, फातिमा, हसन हुसन, ये पंजतन है। मेरे नबी ने जब इस मंजर को देखा कि आगे अल्लाह अकबर अली बैठे हैं, फातिमा बैठी है, हसन हुसैन बैठे हैं, अल्लाह अकबर, तो मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, बेटी फातिमा, जैसे आज हम एक छत के नीचे 5 एक साथ बैठे हैं, उसी तरह हम 5 जन्नत में भी एक ही महल में रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हम 5 भी एक ही महल में रहेंगे। तो सैयदा फातिमा ये सुनकर रोने लगी, आंखें अश्कबार हो गई। नबी ने फरमाया, बेटी इसमें रोने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है ना। जहां तेरे बाबा होंगे वहां तू, जहां तू होगी वहां तेरे बाबा होंगे, जहां अली होंगे, जहां हसनैन करीमैन होंगे, हम सब एक ही जगह होंगे, ये तो खुशी की बात है, तू रो क्यों रही है? सैयदा ने कहा, बाबा मैं इसलिए रो रही हूँ, आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि मेरे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अब्बा हुजूर, हम 5 एक साथ तो रहेंगे, लेकिन दुनिया में हमसे जो मोहब्बत करने वाले हैं, हमसे जो प्यार करने वाले हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, वो कहाँ रहेंगे? इतना कहना था। आका फरमाते हैं, ए बेटी फातिमा, हम जन्नत में 5 जिस माल में रहेंगे, जिस जगह पर रहेंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले भी हमारे साथ रहेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। हम जहां होंगे वहीं हमसे मोहब्बत करने वाले भी होंगे। अल्लाह अकबर। आखिरी बात समाप्त कर लीजिए। कितना प्यार है सैयदा फातिमा को नबी कौनैन की उम्मत से। अल्लाह अकबर। जब नबी ने अपनी बेटी का निकाह मौला अली के साथ किया, नबी ने अपनी बेटी का निकाह, फातिमा का निकाह, सैयदा फातिमा का मौला अली के साथ खुदा की मर्जी से किया। बोलो सुभान अल्लाह। ये तो सैयदा फातिमा के हाथ बड़े बड़े साहबा मांग रहे थे, सिद्दीक़ अकबर ने सैयदा फातिमा का हाथ मांगा है, हजरत उमर ने सैयदा फातिमा का हाथ मांगा है, पर मेरे आका ने फरमाया नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ में देने का हुक्म मेरा रब मुझे देगा। हाँ, मैं दामाद खुदा की मर्जी से चुनूंगा। खुदा जिसे दामाद बनाने का हुक्म देगा मैं उसे दामाद बना लूंगा। खुदा का हुक्म आया, हबीब हमने फातिमा के लिए लड़का चुन लिया है, अली को हमने पसंद कर लिया है, अली के हाथ में फातिमा का हाथ दे दीजिए। अल्लाह अकबर। खुदा के हुक्म के मुताबिक मेरे मुस्तफ़ा ने सैयदा फातिमा का हाथ अल्लाह अकबर मौला अली के हाथ में दे दिया। जब निकाह हो गया ना, मेरी तरफ देखिए, जब निकाह हो गया ना तो निकाह के बाद सैयदा फातिमा रोने लगी, सैयदा फातिमा आंसू बहाने लगी। अल्लाह अकबर। नबी ने जब बेटी को रोते हुए देखा तो नबी की आंखों में भी आंसू आ गए। नबी ने फरमाया,
बेटी मैंने कभी भी तुम्हारे प्यार में तुम्हें कमी महसूस होने नहीं दी। अल्लाह अकबर। क्योंकि बेटी जब तेरा बचपना था, तेरी माँ का इंतकाल हो रहा था, तो तेरी माँ खदीजा ने मेरे हाथ में तेरा हाथ देकर मुझसे ये कहा था कि या रसूल अल्लाह, आप फातिमा को कभी माँ की कमी महसूस होने मत दीजिएगा, कभी फातिमा को माँ की कमी महसूस मत होने दीजिएगा। ए बेटी, मैंने जिंदगी में कभी भी माँ की कमी तुम्हें महसूस होने ना दी। मैंने बाप का भी प्यार तुम्हें दिया, माँ का भी प्यार तुम्हें मैंने दिया, माँ की भी मोहब्बत मैंने तुम्हें दी, बाप की भी मोहब्बत मैंने तुम्हें दी। ए बेटी, आज तेरी शादी है, आज क्यों रो रही है? रोने की वजह क्या है? सैयदा फातिमा ने कहा बाबा अल्लाह अकबर, अल्लाह क्यों रो रही है? अल्लाह अकबर, रोने की क्या वजह है? बेटी, मैंने अली के साथ जो तुम्हारा निकाह किया है ना, अपनी मर्जी से नहीं, रब की मर्जी से किया है। मेरे खानदान में सबसे बेहतर जो नौजवान है, मैंने उसके हाथ में तेरा हाथ दिया है। अली मुझे भी पसंद है, मेरे रब को भी पसंद है। अभी इतनी बात हुई थी कि खुदा ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, आज फातिमा की शादी, फातिमा की शादी है, तो खुदा ने फातिमा की शादी के मौके पर जन्नत की बागों बहारों को फातिमा के नाम कर दिया है। फातिमा की शादी के मौके पर खुदा ने जन्नत की बागों बहारों को, जन्नत के बागों बहारों को फातिमा के नाम कर दिया है। नबी ने ये पैगाम सुना दिया, फिर भी सैयदा फातिमा रो रही है, आंसू बहा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया बेटी, अब क्यों रो रही हो, अब क्यों आंसू बहा रही हो? देखो रब ने कितना अजीम पैगाम दिया है कि जन्नत तेरे नाम कर दिया है, जन्नत के बागों बहार तेरे नाम पर है। बेटी, अब तो आंसू बंद कर दो। सैयदा ने कहा बाबा ये बताइए, आप हर वक्त क्यों रोते रहते हैं, आप हर वक्त क्यों आंसू बहाते रहते हैं? ए बाबा, जब हम मदीने में रहते थे, तो जब हम मक्के में रहते थे, तब भी हमने आपको रोते हुए देखा है। आप मक्के में थे तो कभी गारे हिरा में जाकर रोते थे, कभी गारे सौर में जाकर रोते थे, कभी अरफात में जाकर रोते थे, कभी मीना में जाकर रोते थे, कभी मुस्तल्फा में जाकर रोते थे, कभी हतीम में जाकर रोते थे, कभी खिलाफे काबा पकड़ के रोते थे। ए बाबा, आज मदीने में आए हैं तो आज भी रातों को आप जाग जाग करके मदीने में रोते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। आप हर वक्त क्यों रोते हैं? आप अपने रोने की पहले वजह बताइए। मेरे आका ने फरमाया बेटी, मैं तो गुनहगार उम्मत के लिए रोता हूँ, मैं तो खताकार उम्मत के लिए रोता हूँ। ना सैयदा ने कहा बाबा, तो फिर बात क्लियर है, आप जिस उम्मत के लिए हर वक्त रोते हैं, आज फातिमा भी उसी उम्मत के लिए रो रही है। आज फातिमा भी आपकी उसी गुनहगार उम्मत की फिक्र में आंसू बहा रही है। मेरी तमन्ना ये है कि मेरा निकाह है तो मेरे निकाह पर मेरा महर दिरहम व दीनार ना बनाया जाए, सोना चांदी ना बनाया जाए, रुपए पैसे ना बनाया जाए, बल्कि आपकी उम्मत की बख्शिश फातिमा का महर बना दिया जाए। ये मेरी तमन्ना है। इतना कहना था, फिर खुदा ने जिब्रील को एक कागज के टुकड़े के साथ भेज दिया। वो कागज का टुकड़ा लाकर जिब्रील ने नबी को दिया। नबी ने कागज का टुकड़ा पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था सदको फातिमा शफातो ले उम्मते मोहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए हबीब, आप अपनी बेटी फातिमा से कह दीजिए, हमने फातिमा की तमन्ना कबूल कर ली है और आपकी उम्मत की बख्शिश फातिमा का महर बना दिया है। कयामत के दिन फातिमा के महर के बदले में आपके गुनहगार गुलामों को जन्नत का दूल्हा बनाया जाएगा। बोलो सुभान। 12 बजने वाले हैं, कैसे बज गए? अचानक मेरी घड़ी का कांटा रुक गया, शायद लंबी तकरीर करने के लिए रुक गया। मौजूद सामीन किरम, बातें तो बहुत सारी है और क्या कि मुझे फिर अभी अंजार से बस पकड़ना है। 1 बजे वहाँ पर जो है बस है और जाने में 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से, आपके यहाँ से अंजार। और कल सुबह मुझे बिल्कुल पहुँचना राजकोट कंपलसरी है, क्योंकि फिर सुबह कल एक जगह प्रोग्राम है, फिर रात को भी एक जगह पर है। नहीं तो मेरा दिल तो यही था कि मैं यहाँ शादी में आऊँ, 2 काम हो जाए।
तकरीर भी हो जाए, साथ में शादी में शरीक भी हो जाऊं। लेकिन अभी 11वीं शरीफ का महीना है ना, तो अभी इतना खींचा टानी है कि किधर जाए, कहाँ जाए। अल्लाह अकबर। आज 12 दिन हो गए, 12 दिन से मैं अपने घर पे रात को सो नहीं पाया हूँ, बाहर ही सोना पड़ता है। कभी गाड़ी में सो लिया, कभी दिन को 2-3 घंटे सो लिए। हमारे जुमा भाई तो मुझसे थोड़ा बहुत शायद नाराज भी हो गए होंगे, क्योंकि इनकी तमन्ना थी कि आप आए तो रात रुके, शादी देखे। लेकिन मैं मजबूर हूँ, मसरूफ आदमी हूँ। बस दुआ करते रहे कि अल्लाह मुझे इसी तरह मसरूफ रखे और मुझसे काम लेता रहे। अल्लाह अल्लाह। मैंने जो कुछ भी बोला है इसमें बोलने में गलती हो तो बिला किसी जबरो इकरा के अल्लाह ऐलान में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। मेरे साथ कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस शादी खाना को आबादी अता फरमाए। हमारे जुमा भाई की जो ये शादी है बच्ची की, अल्लाह अकबर, इस शादी में कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, आसानी के साथ ये शादी जो है मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। इनके सारे प्रोग्राम अल्लाह सक्सेसफुल कर दे, कामयाब कर दे, कोई तकलीफ ना हो। अल्लाह इनको, इनकी बच्ची को खुश रखे, इनकी रोजी में बरकत दे। हमारे जुम्मा भाई को अल्लाह लंबी उम्र दे, तंदुरुस्ती के साथ। और यहाँ पर बारोई के जितने भी मुसलमान हैं, जो आए हैं जो नहीं आए हैं, सबके लिए दुआ है अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी रोजी में बरकत दे, सबको ईमान पर खात्मा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अब आगे का जो